नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय मराठी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 11 है, धाड़ा क्रमांक 11 बघा ईंधन बचत। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा ऐका वाचा। ऐका अर्थात सुनिए, वाचा अर्थात पढ़िए। और इस चित्र को ध्यान से देखिए और ईंधन की बचत हमें किस तरह से करनी चाहिए इस चित्र और इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो पहले इसका वाचन हम देखते हैं मराठी में। दिनूची आई आजारी होती तो स्वयंपाक घरात आईसाठी चहा करत होता। दारावरची बेल वाजली, त्याने दार उघडले तर समोर त्याची वर्गमैत्रीण फातिमा उभी होती। त्याने तिला घरात बोलावले। दिनू, फातिमा ए बस. फातिमा काय म्हणते? दिनू तू काय करतोस? दिनू, आईसाठी चहा करतोय, तुझ्यासाठीही करू का? फातिमा हसत हसत, नको, मी चहा घेत नाही. काय रे, एक कप चहा करण्यासाठी एवढा मोठा पोतळे? दिनू, काय बिघडले? फातिमा, अरे छोटे पातेले घेतले असतेस तर पाणी लवकर उकळले असते. दिनू, हे माझ्या लक्षात आले नाही. फातिमा, अरे छोट्या पातेल्यामुळे चहा लवकर झाला असता आणि हो, इंधनची म्हणजे गॅसचीही बचत झाली असती. समजले? दिनू, समजले आणि लक्षातही आले. दिनूने चहा कपात ओतला आणि आईला नेऊन दिला। तो इस तरह से इसका यह मराठी में वाचन है। अब इसका अर्थ देखिए किस तरह से है। ये दीनू नाम का लड़का है और इसकी माँ देखिए जो है बीमार है, और ये फातिमा जो है इसके साथ में कक्षा में पढ़ने वाली इसके वर्ग मैत्रीण अर्थात इसकी वर्ग सहपाठी है, इसके साथ जो पढ़ती है वो इसके घर पर आई है और इसे किस तरह से ईंधन बचत के बारे में जानकारी दे रही है, यह इस पाठ में दिया गया है। तो आइए हम अर्थ देखते हैं। दीनूची आई आजारी होती अर्थात दीनू की माँ जो थी बीमार थी, तो स्वयंपाक घरात आईसाठी चहा करत होता। वह रसोई घर में माँ के लिए चाय बना रहा था। दारावरची बेल वाजली, दरवाजे पर की घंटी बजी। त्याने दार उघडले, उसने दरवाजे को खोला तर समोर त्याची वर्ग मैत्रीण फातिमा उभी होती। तो दरवाजा खोला तो सामने उसकी वर्ग की सहेली यानी उसके वर्ग में पढ़ने वाली फातिमा जो थी खड़ी थी। त्याने तिला घरात बोलवले, उसने उसको घर में बुलाया। अब यह दीनू और फातिमा का वार्तालाप किस तरह से है यह देखिए। दीनू, फातिमा ए बस। दीनू कहता है कि फातिमा आओ और बैठो, बस अर्थात बैठो। फातिमा, दीनू तू काय करतोस? दीनू पूछती है, ये फातिमा पूछ रही कि दीनू तू क्या कर रहा है? दीनू बताता है, आईसाठी चहा करतोय, तुझ्यासाठी ही करूं का? तो दीनू कहता है कि माँ के लिए चाय बना रहा हूँ, तेरे लिए भी बनाऊं क्या? फातिमा हंसते हुए बोलती है, नको अर्थात नहीं,
मी चहा घेत नाही, मैं चाय नहीं पीती. काय रे, एक कप चहा करण्यासाठी एवढे मोठे पातेले? और फातिमा पूछती है, क्या रे, एक कप चाय बनाने के लिए इतना बड़ा तूने पतीला लिया है? पतीला या भगोना जिसे टोप बोलते हैं. दीनू कहता है, काय बिगड़ ले. दीनू कहता है, तो क्या बिगड़ गया? फातिमा, अरे छोटे पातेले घेतले असतेस तर पानी लवकर उकळले असते. देखिए यहाँ जो बिंदु दिया गया है इसका यहाँ हमें ना के रूप में उपयोग करना है. तो फातिमा कहती है, अरे छोटे पातले घेतले असते. फातिमा कहती है कि छोटा बर्तन लिया होता, छोटा पतीला लिया होता, तब पानी जो है ये जल्दी गर्म हुआ होता. पानी लवकर उकळले असते अर्थात पानी जल्दी ही इसमें बॉईल हो गया होता, गर्म हो गया होता, खौल गया होता. दीनू, हे माझ्या लक्षात आले नाही. दीनू कहता है, यह मेरे ध्यान में नहीं आया. फातिमा, अरे छोट्या पातेल्यामुळे चहा लवकर झाला असता आणि हो, इंधनची म्हणजे गैसची ही बचत झाली असती, समझले. फातिमा कहती है कि अरे छोटा बर्तन लिया होता या छोटा भगोना पतीला लिया होता तो चाह जो है यह जल्दी बन गई होती और ईंधन म्हणजे अर्थात गैस की भी बचत हुई होती. समझा क्या? दीनू, समझले आणि लक्षात ही आले. दीनू कहता है, समझ गया और मुझे ध्यान में भी आ गया. दीनू ने चहा कपात ओतला आणि आईला नेऊन दिला. दीनू ने चाह जो है कप में यह उड़ेला और माँ को ले जा करके दिया. तो इस तरह से फातिमा ने दीनू को यह समझाया कि हमें ईंधन की बचत कैसे करनी चाहिए और थोड़ा बनाना है तो हमें छोटे बर्तन का उपयोग करना चाहिए, पतीला हमें छोटा लेना चाहिए. तो एक बार और इसका मराठी में वाचन आप देखिए. मराठी में वाचन किस तरह से है. दीनूची आई आजारी होती तो स्वयंपाकघरात आईसाठी चहा करत होता. दारावरची बेल वाजली. त्याने दार उघडले तर समोर त्याची वर्ग मैत्रीण फातिमा उभी होती. त्याने तिला घरात बोलावले. दीनू, फातिमा ए बस. फातिमा, दीनू तू काय करतोस? दीनू, आईसाठी चहा करतोय, तुझ्यासाठी ही करू का? फातिमा हसत हसत, नको, मी चहा घेत नाही. काय रे, एक कप चहा करण्यासाठी एवढे मोठे पातेले? दीनू, काय बिघडले? फातिमा, अरे छोटे पातेले घेतले असतेस तर पाणी लवकर उकळले असते. दीनू, हे माझ्या लक्षात आले नाही. फातिमा, अरे छोट्या पातेल्यामुळे चहा लवकर झाला असता आणि हो, इंधनची म्हणजे गॅसची ही बचत झाली असती, समजले. दीनू, समजले आणि लक्षातही आले. दीनूने चहा कपात ओतला आणि आईला नेऊन दिला. तर असे आपण या व्हिडिओच्या माध्यमाने इंधन बचत कसे करावे हे समजा आणि ह्या धड्याचे वाचन करा, लेखन करा, श्रवण करा आणि माझा पुढचा येणाऱ्या व्हिडिओसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद सगळ्यांना.